नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त कैलाश पटिवाल एक बार आपके सामने पुनः हाजिर हूँ एक नई जानकारी लेके। जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है तो अपने क्या है कि दूध के रेट है वो आसमान छूने लग जाता है, लेकिन आम जमींदार के पास है उस टाइम दूध घट जाता है, क्योंकि जो अपने टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाता है, इस कारण पशु के है वो दूध घट जाता है। तो उस टाइम आम जमींदार ये सोचता है कि कैसे भी करके मैं अपने पशु का है वो दूध बढ़ाऊँ और कुछ न कुछ ऐसे कोई घास खिलाऊँ या कुछ सूखा दलिया वगैरह खिलाऊँ जिससे अपने पशु का दूध बढ़ सके। तो आज आपके सामने साथियों एक ऐसी घास लेके आया हूँ जो आप गर्मियों में पशुओं को खिलाओगे तो इससे बहुत अच्छा अपने है पशु का दूध भी बढ़ेगा, साथ में फैट भी बढ़ेगा। तो जो आप मेरे पीछे देख रहे हो यह है बाजरा की फसल। हालांकि बात करें तो इसमें अपने आप लोगों का एक क्वेश्चन ये भी रहेगा कि इससे जब अच्छी तो अपने जो बेल्ट में है वो ज्वार की फसल भी होती है, उससे भी दूध बढ़ता है। लेकिन इस फसल में और ज्वार की फसल में ये फ़र्क बताता हूँ साथियों। जो अपन लोग क्या है कि अपने बेल्ट में जो ज्वार की फसल लगाते हैं उसमें मिठास ज़्यादा होने के कारण जो अपने पशु है वो ज़्यादा नहीं खा पाते। वहीं जो बाजरा की चारा है अपने एक पशु जो अपने जितना ज्वार का चारा खाता है उससे लगभग अपने 1.5 गुना तक ये चारा ज़्यादा खा लेता है। रही बात इस चारे में और अन्य चारे में फ़र्क में, तो इसके जैसे मैंने अपने बाजरे का नाम लिया तो आपके दिमाग में ये भी आया होगा कि इसका तोड़ तो रिचका बाजरी भी लगती है। लेकिन ये जो अपन रिचका बाजरी खिलाते हैं साथियों उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि अपने पशु कटने लग जाते हैं। तो साथ में ही 2-4 जब हम कटाई करते हैं उसकी, तो जो अपनी ये ज़मीन देख रहे हो आप, उसमें सबसे बड़ी समस्या होती है अगली फसल लगाते हैं तो वो फसल है अपने पूरी तरह से विकास नहीं कर पाएगी। और अगर इसकी बात करें बाजरे की, तो इसके बाद में आप इसकी जैसे ही कटाई करोगे तो आपको सबसे बड़ा फ़र्क ये देखने को मिलेगा, जो अपन नई फसल बोएंगे ना उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब बात करें इसको खिलाने की पशुओं को, तो आपको क्या करना है कि इस टाइप पे जब बाजरा आ जाए, हालांकि इसकी कम हाइट पे भी कटाई कर सकते हैं, लेकिन एक समस्या सबसे बड़ी देखने को मिलती है। जैसे ही इसकी कम हाइट पे कटाई करते हैं और मानो ये सीटी भी नहीं ले रही है उस टाइम पे, तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जो अपने दूध तो निकल जाएगा पशु के, लेकिन जो फैट का रिकॉर्ड है अपने एसने वगैरह है वो कम हो जाएंगे। तो इसलिए सबसे बढ़िया काटने का जो समय रहता है मेरे ख्याल से ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि लगभग ये फसल जब 1.5 महीने की हो जाए, अपने 1.5 महीने या बोले तो 45 दिन 50 दिन की, तो उस टाइम ये होता है कि जैसे ये सिट्टी पकने लग जाएगी तो ये चारा है थोड़ा इसमें मिठास ज़्यादा हो जाएगा। और पकी हुई फसल खिलाने से पशुओं को ये फ़ायदा है कि दूध तो बढ़ेगा ही, इसके साथ में इसकी फैट भी अच्छी बढ़ेगी। हालांकि मेरे ख्याल से ज्वार से इससे भी ज़्यादा दूध हो जाएगा, लेकिन इसके मुकाबले है वो आपको फैट देखने को नहीं मिलेगी। तो आप लोगों को क्या करना है, गर्मियों के दिनों में दोनों टाइम 10-20 किलो सुबह शाम को कुतर करके डालनी है, 10-20 किलो, फिर वही रोज़ाना रोटन बनाना है। इससे आपके पशु में है 4-5 दिन में ही फ़र्क पड़ जाता है। हालांकि हम लोग क्या है कि इस तरह की चर्चा करते हैं तो अपने जो पशु डॉक्टर है वो खिलाए बोलेगा कि आप इस तरह का पशु आहार खिला दो, लेकिन ये गर्मियों में है पशु के लिए सूखा चारा ज़रूरी है, अपने सॉरी हरा चारा ज़रूरी है। उसमें सबसे बड़ा रीज़न है कि इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में पानी भी होता है। इससे क्या है कि पशुओं को गर्मी के दिनों में जो अपने पसीने के रूप में है वो पानी ज़्यादा निकलता है। तो इसकी भरपाई करने के लिए अपना ये हरे चारे बेस्ट ऑप्शन है। जो हम लोग इसको पशु आहार खिलाते हैं ना, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि हालांकि थोड़ा बहुत दूध तो बढ़ जाएगा, लेकिन पशु में है वो पानी की पूर्ति नहीं कर पाएगा। तो मेरे ख्याल से गर्मियों के दिनों में अपने को हर किसान को बाजरे का हरे चारे खिलाना चाहिए। बहुत ही अच्छा पौष्टिक चारा है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।